हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चंदन स्टडी पॉइंट्स पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक जो होता है उसका चैप्टर 2 है बहुपद। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा बहुपद क्या है। फर्स्ट टॉपिक है मेरा बहुपद बहुपद क्या है। बहुपद क्या है। चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक माइनस चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अर्थात a प्लस a1 x प्लस a2 नीचे पे होता है a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ a1 a2 a3 डॉट डॉट an अचर वास्तविक संख्या होती है और n पूर्ण संख्या होती है। जैसे 2x जैसे 2x की पावर 5 प्लस 3x वाई क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस yz, 7x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर yx स्क्वायर माइनस 5yx। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बीजीय बहुपद, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। चर एवं अचर बहुपदों को मिला लेने से जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें बीजीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x माइनस 7 x प्लस 24 y प्लस 1 आदि। नेक्स्ट आता है मेरा बीजीय बहुपद के प्रकार। तो बीजीय बहुपद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट में आता है अचर बहुपद, सेकंड आता है चर बहुपद। अभी अचर बहुपद क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट में आता है मेरा अचर बहुपद। कि अचर बहुपद का अर्थ है ऐसा पद जिसका मान बदलता नहीं है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक संख्या दोनों हो सकते हैं तथा अचर बहुपद का घात शून्य होता है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि अचर बहुपद हैं क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है। इनको हम बदल नहीं सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है मेरा चर बहुपद। चर बहुपद का अर्थ है ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद को XYZ द्वारा सूचित किया जाता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता। जैसे x इक्वल टू 2y प्लस 4, यहाँ y का मान जरूरत अनुसार बदल सकता है,
इसलिए चर बहुपद का उदाहरण है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न, ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहा जाता है। क्या क्या नहीं होना चाहिए? घात भिन्न नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे तो ये बहुपद नहीं कहलाता। जैसे 3x² प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है क्योंकि यहाँ x का घात धनात्मक है, लेकिन √x प्लस √3 बहुपद नहीं है क्योंकि x का घात परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट है बहुपदों की घात। बहुपदों में चर की बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 2x² प्लस x प्लस 3 में चर की अधिकतम घात कितना है? 2। यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है। सेकेंड है 4x³ प्लस 2x प्लस 5 में चर का अधिकतम घात कितना है? 3। यहाँ पर 3 है। 7x⁴ प्लस 5x प्लस 7 में चर का अधिकतम घात कितना है? तो 4 है। नेक्स्ट, घात के आधार बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है शून्य बहुपद, सेकंड होता है रैखिक बहुपद, थर्ड होता है द्विघात बहुपद, फोर्थ होता है त्रिघात बहुपद। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या होता है। फर्स्ट में आता है मेरा शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। px इक्वल टू 0 को शून्य बहुपद कहते हैं क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता है। सेकेंड है इसका रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 8, यहाँ x की घात 1 है इसलिए यह रैखिक बहुपद है। तथा ax प्लस 4 जहाँ a बराबर नहीं है 0 आदि। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा त्रिघात बहुपद। थर्ड नंबर त्रिघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में द्विघात बहुपद है, जिस बहुपद में चर की घात 2 हो उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 4 इक्वल टू 7, x² प्लस y इक्वल टू 6। यहाँ x की घात भी 2 है इसलिए यह द्विघात बहुपद है। x² प्लस y स्क्वायर x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ x तथा y की घात 2 है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 3 हो उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ प्लस 3 इक्वल टू 8, यहाँ x की घात 3 है इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। तथा x³ प्लस y³ माइनस z इक्वल टू 9, यह भी त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ x की घात कितना है? 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा चर की संख्या के आधार पर बहुपद। चर की संख्या के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद तथा 3 चर वाले बहुपद। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट में आता है मेरा एक नंबर, एक चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो यह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 9, यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर x है। एक चर क्या है? x है, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। सेकेंड है मेरा दो चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें दो चर हो उनमें हम दो चर वाले बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें दो चर हो उन्हें हम दो चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, यह दो चर वाला बहुपद है। इसमें मेरा दो चर x, y, दो चर है मेरा x, y। थर्ड पॉइंट है मेरा तीन चर वाले बहुपद। तीन चर वाले बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें तीन चर हो वह तीन चर वाले बहुपद कहलाते हैं।
जैसे x प्लस 2y प्लस 3 इजकल टू x प्लस 2y प्लस 3z इजकल टू 16, यह 3 चर वाला बहुपद है। अब आता है मेरा बहुपद का शून्यक। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दें वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे ax प्लस b का शून्यक माइनस b बटा a होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ax प्लस b इजकल टू 0, यहाँ से ax इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस b। तो जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b बाई a। बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। फर्स्ट पॉइंट इसका रैखिक बहुपद का शून्यक। तो पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बराबर नहीं है 0 हो तो पी एक्स का शून्यक 1 होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बटा ए बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक होता है। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद का शून्यक। पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हट जाएगा, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, द्विघात नहीं हो पाएगा। द्विघात बहुपद के दो होते हैं, उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। इसको अल्फा और बीटा से सामान्यतः ज़्यादातर अल्फा और बीटा को ही यूज किया जाता है। शून्यक अल्फा बीटा इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस बी माइनस 4ac बटा 2a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, अचर प्लस एक्स का गुणांक। नेक्स्ट आता है शून्यकों का गुणनफल। सी बटा ए अर्थात अचर बटा एक्स का गुणांक होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है शेषफल प्रमेय। यदि पी एक्स एक बहुपद हो जिसका घात n ग्रेटर 1 हो तथा इसको x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल पी ए होता है। जैसे x माइनस ए इजकल टू 0, इसलिए x बराबर a। नोट, किसी बहुपद px में x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल p ब्रैकेट के अंदर माइनस a होता है। किसी बहुपद px में ax प्लस b से भाग देने पर शेषफल p ब्रैकेट के अंदर माइनस b बटा a होता है। यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तब यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित किया जाए तो शेषफल pa होता है। अब आता है गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। यदि px कोई बहुपद हो जिसके घात n ग्रेटर 1 हो तथा इसको x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल pa बराबर 0 हो तो x माइनस ए pa का एक गुणनखंड होता है। यदि हमें किसी बहुपद का गुणनखंड पता है तो हमें शून्य ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण, जांच करें कि x माइनस 3 बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। हल, यहाँ पी एक्स इक्वल टू एस क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। हम जानते हैं कि यदि x माइनस 3 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। तो x माइनस 3 का शून्यक x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तब x बराबर 3 होगा।
अब क्या करना है, जो इक्वेशन है उसमें हमको x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे p3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब -3 × 3x² +2 × 3 -6 p क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 3 हो जाएगा 6 और -6 p क्यूब। तो ये हो गया 27, अनदर का 27, एक प्लस एक माइनस, +6 -6। तो एक सोल्व होकर करने पर p3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अवशेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए x - 3 बहुपद px का क्या है, एक गुणनखंड है। अब आते हैं परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। यदि px और qx दो बहुपद हो और qx बराबर नहीं हो 0, तो px बटा qx को परिमेय व्यंजक कहा जाता है। जो हम लोग परिमेय संख्या का पढ़ते हैं ना, सेम वही है, बस इसमें व्यंजक एक ऐड हो जाता है। अब है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। फर्स्ट नंबर इसका महत्वपूर्ण तथ्य में आता है कि बहुपद को घात के बढ़ते या घटते क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है कि बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। थर्ड पॉइंट, दो बहुपदों का योगफल, अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है, लेकिन दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कहा जाता है। 5 पॉइंट, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6, प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, px और qx बहुपद हो और qx बराबर नहीं हो 0, तो px बटा qx एक परिमेय व्यंजक होता है तथा यह बहुपद तभी होगा जब qx px का एक गुणनखंड होगा। px और qx बहुपद हो और qx बराबर नहीं हो 0, तो px बटा qx एक परिमेय व्यंजक होता है तथा यह बहुपद तभी होगा जब qx px का एक गुणनखंड होगा। 8 पॉइंट, px बटा qx qx बराबर नहीं है 0 का गुणात्मक व्युत्क्रम qx बटा px होता है जब px बराबर नहीं हो 0। 9 पॉइंट, किसी भी बहुपद का शून्य के साथ गुना शून्य होता है। 10 पॉइंट, px बटा qx लघुत्तम रूप में तभी कहलाएगा जब px तथा qx का महत्तम समवर्तक HCF 1 हो। महत्तम समवर्तक HCF 1 हो। इसमें यही कुछ इसके पॉइंट थे जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे इसका जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, सबका शुभ रात्रि।